औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बारो छा हाल आहे। उम्मीद है तव्हां सभु ख़ैर सां हूंदो। मां अॼु नओं सबक सां हाज़िर आहियां। हाणे पंहिंजो सबक शुरू कंदासीं। जी बच्चों, हम सुबह सिंध में रहते हैं। सुबह सिंध के मशहूर शहरों के नाम जानते हैं आप? बताइए जरा। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, ठट्टा। ठट्टा जो शहर है क्या आप जानते हैं? वो बहुत मशहूर है। किस वजह से मशहूर है? हम कहते हैं ना ठट्टा जा रहे हैं, मकली जाएंगे। तो मकली क्या है बच्चों? आज हम अपने सबक पढ़ते हैं मकली जो सैर। आइए देखते हैं मकली क्या है जो कि ठट्टा में मौजूद है। बच्चों आज हमारा सबक है मकली जो सैर, जो कि सफ़ा नंबर 21 पर मौजूद है। इस सबक की बुलंदखानी करने से पहले मैं इसके मुश्किल अल्फाज के उर्दू मायने लिख रही हूँ ताकि हम इसको बेहतर तौर पर समझ सकें। जी बच्चों, इस सबक के मुश्किल अल्फाज बोर्ड पे मैंने लिखे। आगे से मायने के अंदर ठिकरी पहाड़ी को कहते हैं, आसार मौजूदात, सैयाह मुल्कों की सैर करने वाले, पत्थर पत्थर, धारदार जुदा जुदा, हथियार खुदे हुए। बच्चों मैं इस सबक की बुलंदखानी कर रही हूँ। इस सब पैराग्राफ पढ़ने के बाद मैं इसका तर्जुमा करूँगी। गौर से सुनिए और समझिए। मकली ठिकरी सिंध जे कदीम शहर ठट्टे जे वेझो क़ौमी शाहराह ते आहे। हिते केतिराई तारीख़ी आसार ऐं यादगार आहिनि। हिते हिकु वॾो कब्रिस्तान आहे। हिन कब्रिस्तान में सिंध जे किन बादशाह, अमीरनि, वज़ीरनि, शहज़ादनि, शहज़ादियुनि, वलियनि, दरवेशनि ऐं आलिमनि जूं मज़ारूं ऐं मक़बरा आहिनि। इहा मक़बरा ॾिसण लाइ हिते परे परे खां सयाह ईंदा आहिनि। पैराग्राफ नंबर 1 का मैं तर्जुमा कर रही हूँ। मकली ठिकरी मकली पहाड़ी सिंध के कदीम शहर ठट्टा के करीब कौमी शाहराह पर है। यहाँ कई तारीखी आसार यानी मौजूदात, तारीखी आसार मौजूद हैं और यादगार हैं। यहाँ पर एक बड़ा कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में सिंध के कई बादशाहों, अमीरों, वजीरों, शहजादों, शहजादियों, वलियों, दरवेशों और आलिमों के मज़ार और मकबरे हैं। ये मकबरे देखने के लिए यहाँ दूर दूर से सयाह आते हैं। पैराग्राफ नंबर 2। इन्हें मकबरनि में कम आंदल पत्थर ते उखड़ जो सुठो कम थियल आहे। मकबरनि ऐं उन जे दीवारनि ते उखियल धारदार क़िस्मनि जी गुलनि, शक्लियनि ऐं डिज़ाइन खां सवाइ कुरान शरीफ जूं आयतूं पिणु उखियल आहिनि। पैराग्राफ नंबर 2 का तर्जुमा। इन मकबरों में काम में लाए हुए पत्थर, खुसूसी पत्थर पर खुदाई का काम हुआ है। मकबरों और उनकी दीवारों पर खुदे हुए जुदा जुदा तरह के फूलों, शक्लों और डिज़ाइन के अलावा कुरान शरीफ की आयतें भी खुदी हुई हैं। पैराग्राफ नंबर 3। इन ठिकरी ते पाकिस्तान सरकार जी आसार क़दीमा खादे जी ऑफिस ऐं मुसाफ़िरखानो ठहियल आहे। हिते डिग्री कॉलेज, डिप्टी कमिश्नर जी ऑफिस ऐं ॿियूं ऑफिसूं पिणु आहिनि। पैराग्राफ नंबर 3 का तर्जुमा। इस पहाड़ी पर हुकूमत पाकिस्तान का महकमा आसार क़दीमा का ऑफिस और मुसाफ़िरखाना बना हुआ है। यहाँ डिग्री कॉलेज, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस और दूसरे दफातर भी हैं। बच्चों अभी आपके सामने मैंने सबक की बुलंदखानी की और तर्जुमा किया। आइए सबक के बारे में हमने जो पढ़ा इसको मुख्तसर तौर पे जान लेते हैं। बोर्ड पे देखिए मैंने इसके कुछ पॉइंट्स बनाए, इन पॉइंट को समझ लेते हैं। मकली ठिकरी यानी मकली जो पहाड़ी है इसका कहाँ पर वाक़ है? ठट्टो शहर यानी ठट्टा शहर में वाक़ है। और यहाँ पर एक बड़ा कब्रिस्तान है। ये कब्रिस्तान मकलिया कब्रिस्तान बहुत मशहूर कब्रिस्तान है और ये दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में शुमार होता है। और इस कब्रिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बादशाहन, अमीरन, वजीरन, शहजादे, शहजादियन, वलियन, दरवेशन के मज़ार, मकबरे और मज़ार हैं जिसको देखने के लिए दूर दूर से दुनिया भर से सयाह आते हैं। ये जो मज़ार है, इन मज़ारों पर जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो बहुत कीमती पत्थर है और इस कीमती पत्थर पर खुदाई करके जो है वो खूबसूरत काम किया गया है और कुरान शरीफ की आयतें भी इसके अंदर खुदी हुई हैं। इसके अलावा फूल मुख्तलिफ बेल बूटे बने हुए हैं और डिज़ाइंस भी बनाए गए हैं जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत मज़ार बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं मकली के मज़ार। इसके अलावा मकली में आसार क़दीमा खाते ही महकमा आसार क़दीमा का दफ्तर भी मौजूद है, डिग्री कॉलेज भी मौजूद है। मकली दरअसल हमारा सकाफती विरसा है, हमारा सकाफत का हिस्सा है, सूबा सिंध के सकाफत का हिस्सा है और जो कि पूरी दुनिया भर में मशहूर है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। बच्चों अब आपको ये सब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सबक की मश्क की तरफ चलते हैं।
बच्चों सबक की मश्क सवाल नंबर 22 पर मौजूद है। सवाल अलिफ एक सवाल जवाब दो, यानी इन सवालात के आपको जवाब देने। सवाल नंबर 1 है मकली ठिकरी किथे है। मकली पहाड़ी कहाँ पर है? कहाँ पर है? अभी हमने पढ़ा था ठट्टा के करीब है, कौमी शाहरा थे। तो जवाब में आप लिखेंगे मकली ठिकरी सिंध जे कदीम शहर ठट्टे जे वेझो कौमी शाहरा ते आहे। सवाल नंबर 2 मकली ठिकरी छा का मशहूर है, किस वजह से मशहूर है? वहां पर एक मशहूर कब्रिस्तान है जो कि दुनिया भर के बड़े कब्रिस्तानों में शुमार होता है। तो जवाब में क्या लिखेंगे? जवाब में लिखेंगे मकली ठिकरी तारीखी आसान यादगार ऐं हिक वडे कब्रिस्तान जी करे मशहूर आहे। सवाल नंबर 3 मकली कब्रिस्तान में किन जो मज़ारों ऐं मकबरा हैं। मकली कब्रिस्तान में किसके मज़ार और मकबरे हैं? तो किसके? बादशाहों के, वजीरों के, अमीरों के, दरवेशों के। तो जवाब में आप क्या लिखेंगे? मकली जे कब्रिस्तान में बादशाहन, अमीरन, वजीरन, शहजादन ऐं शहजादियन, वलियन, दरवेशन आलिम जो मज़ारूं ऐं मकबरा हैं। सवाल नंबर 4 मकली ते परे परे का सयाह क्यों छो ईंदा हैं? मकली पर दूर दूर से सयाह क्यों आते हैं? यहाँ के आसार जो हैं, यहाँ पे जो यादगार मौजूद हैं, यहाँ पे जो सकाफती विरसा मौजूद है उसको देखने के लिए आते हैं। तो आप जवाब में क्या लिखेंगे? मकली ते परे परे का सयाह सार तारीखी जायून मकबरा ऐं मज़ारूं ॾिसण लाइ ईंदा आहिनि। मश्क़ी सवाल बे पर आ जाइए। सही ॻाल्हियुनि ते सही निशान दियो ऐं ग़लत ॻाल्हियुनि ते ग़लत निशान दियो। एक है इसका मकली ठिकरी कराची के वेझो है, कराची के करीब है? नहीं, ये तो ठट्टा के करीब है। तो क्या लिखें? क्या साइन लगाएंगे आप? गलत का साइन लगाएंगे। नंबर 2 मकली ते सयाह घूमने ईंदा है। जी मकली तो में सयाह घूमने के लिए आते हैं, बिल्कुल सही, सही का निशान लगाएंगे। नंबर 3 मकली ते रहने लायक काबा सहूलत कानी। मकली में रहने के लिए कोई सहूलत नहीं है। नहीं, अभी हमने सबक में पढ़ा था कि वहाँ पे एक मुसाफिर खाना है तो सहूलत मौजूद है। तो हम यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे? गलत का साइन लगाएंगे। मश्क़ी सवाल जी पे आती है कि लफ्ज़ जमा ठायो जैन ठिकरी ठिकरियों अल्फाज लिखे हुए और उसके आगे डैश लगा हुआ है। इसका मतलब है कि हमें अल्फाज के जमा लिखने हैं। तो मैं आपको इसकी जमा बता रही हूँ। मज़ार, इसकी जमा होगी मज़ारून। दीवार, दीवार की जमा होगी दीवारून। कब्र, कब्र की जमा होगी कब्रून। शक्ल, शक्लियन। आज की मछली सवाल दाल पर पढ़ो ऐं याद करो। यहाँ पे जो भी लिखा है इसको आप कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, पढ़ने की मश्क करेंगे। इसके अलावा बच्चों आपको सबक के जुमले बनाने हैं, यानी कुछ अल्फाज दिए जा रहे हैं आपको जो कि आप उसके जुमले बनाएंगे। कौन कौन से अल्फाज हैं? पहला जुमला है कदीम का। कदीम यानी पुराना, तो हम इसका जुमला बनाएंगे ठट्टो सिंध जो कदीम शहर है। दूसरा लफ्ज है यादगार। यादगार मौजूदड़ो एक जोनो यादगार है। तीसरा लफ्ज है हमारे पास कब्रिस्तान। इसका जुमला क्या होगा? मकली में एक वडो कब्रिस्तान है। नंबर 4 पे हमारे पास है मकबरा, यानी मकबरा का जुमला बनाना है। तो मकली में बादशाहन, वलियन ऐं दरवेशन जा मकबरा है। नंबर 5 में हमारे पास है कुरान शरीफ। इसका जुमला बनाना है। तो कुरान शरीफ का जुमला क्या होगा? कुरान शरीफ अल्लाह जी आखिरी किताब आहे। बच्चों इस सबक की खाली जगह है जो कि आपको दी जाएंगी पीडीएफ के जरिए। आप पीडीएफ के जरिए से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए सिंधी पैराग्राफ पे। सिंधी पैराग्राफ यानी सिंधी पैराग्राफ का आपको उर्दू तर्जुमा है। पैराग्राफ में पढ़ के बता रही हूँ कौन सा पैराग्राफ है। हिन ठिकरी ते पाकिस्तान सरकार जी आसार कदीम खाते जे ऑफिस ऐं मुसाफिर खानो ठहियल आहे। हिते डिग्री कॉलेज, डिप्टी कमिश्नर जी ऑफिस ऐं व्यू ऑफिसूं पण आहिनि। इस पैराग्राफ का उर्दू तर्जुमा मैं आपको बता रही हूँ। इस पहाड़ी पर हुकूमत पाकिस्तान का महकमा आसार कदीमा का दफ्तर और मुसाफिर खाना बना हुआ है। यहाँ डिग्री कॉलेज, डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस और दूसरे दफातर मौजूद हैं। बच्चों यहाँ पे हमारा सबक मुकम्मल होता है। मुझे यकीन है कि आपको इस सबक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तमाम काम आपको पीडीएफ के जरिए मिल जाएगा। आप अपना तमाम काम सफाई के साथ कॉपी में लिखेंगे। अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।